प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों की नियुक्ति पर एनपीए बंद किए जाने के फैसले के विरोध में आज चंबा में मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा काले बिल्ले लगाकर विरोध जाहिर किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए डॉक्टर मानिक सहगल ने कहा कि एनपीए के समाप्त होने से डॉक्टरों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अतः उनकी सरकार से मांग है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। मैं डॉक्टर मानिक सहगल प्रेसिडेंट हूँ हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन चंबा की तरफ से, और मैं अपनी एसोसिएशन और अपने हिमाचल प्रदेश के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके बिहाफ में आपसे बात कर रहा हूँ। आज सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं कि जो प्रशिक्षु डॉक्टर भी हैं, जैसे ये हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ चंबा में नहीं पूरे प्रदेश में, शिमला में, टांडा में, मंडी, हमीरपुर, नाहन, इन मेडिकल कॉलेजेस के जो एसोसिएशंस हैं, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अलावा जो पेरिफेरी में हमारे डॉक्टर्स हैं जो हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स में आते हैं, वो सब आज काला बिल्ला लगा के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके पीछे जो एक हमारा रीजन ये है कि जो सरकार ने आने वाली भर्तियों में एनपीए को जो बंद करने का निर्णय लिया है, उसके विरोध में या उसके क्रोध में हमें ये वाला जो स्टेप है वो लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने जिले को, अपने प्रदेश को हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जिन एक दो प्रदेशों ने जिन्होंने एनपीए बंद किया है, उनकी टोपोग्राफी और उनकी मुश्किलें हमारे हिमाचल की तरह नहीं है। यहाँ जो इंटीरियर्स में डॉक्टर काम करते हैं, जहाँ आप मेडिकल कॉलेज चंबा की ही बात ले लो, जहाँ पे हर दिन भूस्खलन हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, वापस नहीं जा सकते। पांगी जैसे एरियाज में डॉक्टर काम कर रहे हैं, डोडा गोवा जैसे एरिया में डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो 5-5 महीने 6-6 महीने जहां डॉक्टर्स को बिजली नहीं मिलती, बर्फ बंद रहती है, तो उनको जो एक सरकार की तरफ से जब से हम मेडिकल प्रोफेशन शुरू हुआ है, उनको प्रोत्साहन के तौर पे एक नॉन पेइंग अलाउंस मिलता था बेसिक पे का, वो एकदम से ही बंद करना मुझे लगता है एक बहुत ही डिस्करेजिंग स्टेप रहेगा डॉक्टर्स के लिए। आने वाले टाइम पे लोग सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी दूर, पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ही इतने ज्यादा हम लोग रहते हैं सबकी नजर में, और जबकि हमारा काम देखो, अभी आप हमारे ओपीडी में आए हो, मेडिकल कॉलेज चंबा में आए हो, आप बाकी जगह जाके देखो कितने कितने पेशेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं, सुबह शाम सेवाएं देते हैं। तो एक बहुत ही डीमोटिवेटिंग स्टेप है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं डीमोटिवेटिंग स्टेप है, एक जो बंदा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी डीमोटिवेटिंग स्टेप है। और ये अब से नहीं चल रहा है, पहले हमारा 25% होता था नॉन पेइंग अलाउंस, जो पिछली बार जब 7th पे कमीशन आया उसमें उन्होंने 25% से घटा के 20 कर दिया, उस चीज का भी विरोध किया, और अभी अचानक से ही ये जो एक तरह का नॉन पेइंग अलाउंस है वो बंद ही कर दिया। एक चीज मैं और यहाँ सामने लाना चाहता हूँ कि सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन और डॉक्टर्स ही नहीं है जिनको कुछ एक्स्ट्रा भत्ता मिल रहा है, और भी हमारे प्रदेश में बड़ी ऐसी सेवाएं हैं जिनको एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है बेसिक पे या सैलरी के ऊपर। तो सिर्फ डॉक्टर्स का ही बेसिक पे एनपीए बंद करना, ये तो बहुत ही निराशाजनक है, और मेरी पूरी उम्मीद है सरकार हमारी इस भावनाओं को समझेगी और ये जो उन्होंने एक निर्णय लिया है इसको जल्द से जल्द वापस लेगी, क्योंकि इसके आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर और डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सर, चंबा जिला में कितने डॉक्टर हैं ऐसे जिन्होंने काले बिल्ले लगाए हैं? लगभग हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अंतर्गत जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स आ रहे हैं आज, जितने भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में काम कर रहे हैं, सब काले बिल्ले लगा रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज चंबा में कम से कम 100-150 डॉक्टर है जो हमारी एसोसिएशन में वो काले बिल्ले लगा रहे हैं। 400-500 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने भी काले बिल्ले लगाए हैं, और इतने ही डॉक्टर्स जो पेरिफेरी में हैं वो सब काले बिल्ले लगा के आज एक तरह से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, और आने वाले जो हमारे पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि सरकार किस तरीके से है जो हमारे साथ एक गलत चीज कर रही है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ये सर काले बिल्ले आप कब तक लगाएंगे? आज जिस टाइम में आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है हमारी एक कंबाइंड एसोसिएशन है पूरे डॉक्टर्स की, उनके कुछ जो सदस्य हैं वो आज माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी हैं, उनसे छोटा शिमला में उनके ऑफिस में उनकी मीटिंग चल रही है, उनके साथ बात कर रहे हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार जो हमने सुनने में आया है कि उन्होंने पूरी इस चीज को सपोर्ट दी है, यहाँ तक उन्होंने बोला है कि उनको मालूम ही नहीं था कि कुछ ऐसा स्टेप लिया गया है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने पास की है, इस ऑर्डिनेंस को वापस ले लेंगे। अगर बाय द वे सर ये गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तो फिर आगे का आपका क्या कदम रहेगा?
आगे हमारी जो एसोसिएशन आज एचएम के साथ मिलने के बाद जो डिसाइड करेगी उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। हमारी प्रायोरिटी तो ये रहती है, और यहाँ पे आके हम इतने दूर दराज एरिया में सर्विसेज इसीलिए दे रहे हैं ताकि लोगों को उनके घर के पास कुछ फायदेमंद चीज हो जाए। हम नहीं चाहते कि लोगों को कोई भी किसी हमारी से प्रॉब्लम हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को आप बाकी प्रदेशों से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ किसी को अगर दिल में दर्द होती है तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज ही आते हैं लोग, वो डिस्पेंसरी ही जाते हैं। ना ही प्राइवेट सेटअप उतना डेवलप्ड है और ना ही इतने यहाँ पे वो चीजें हैं। तो हर एक छोटी चीज के लिए जब वो डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसको ना मिले तो बड़ी मुश्किल होती है। तो इस तरीके के स्टेप से तो प्रोत्साहन की वजह तो डॉक्टर्स तो फिर क्यों ही आएंगे काम करने और करने, क्योंकि ऑलरेडी जो सैलरी दे रहे हैं उसको बढ़ाने की बजाय उसको कम की जा रही है।